डॉक्टर विमल जी, आपका स्वागत है। आप वर्तमान में आईएमए अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय सह संयोजक हैं ब्रज प्रांत चिकित्सा प्रकोष्ठ के। आपका स्वागत है विमल जी। हम रूबरू कराते हैं आपको डॉक्टर विमल भारद्वाज जी से। नमस्कार। विमल जी, जानना चाहेंगे कृषि बिल पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मोदी जी ने इधर जब से आए हैं पिछले 7 साल में, उन्होंने बहुत सारी देश हित में, समाज हित में हर तबके को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास को जोड़ने की कोशिश की है। बहुत सारी योजनाएं हैं उन्होंने, उनका विजन इतना बड़ा है। उन्होंने जब आए थे तभी उन्होंने जनधन योजना लेके आए और उस तरीके से किसानों को जोड़ा, गरीब आदमी को जोड़ा कि जो बिचौलिया था वो ख़त्म करने की कोशिश की। पहले पैसा उस तरीके से ज़्यादा था, सीधा बैंक में जा रहा है पैसा हर तरीके का, चाहे वो आपका गैस सिलेंडर का हो या जो किसान सम्मान निधि योजना हो, उसके थ्रू जो पैसा आता हो 2000 रुपये जो डालते हैं किसान में, वो भी पैसा वहीं पहुंच रहा है। तो मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं किसान हित में, देश हित में। हमने देखा भी, उन्होंने हाल फिलहाल में जब दोबारा सरकार आई तो 370 हुआ या राम मंदिर की हुआ, या हमारा जो कई सारे बिल आए हैं जिनको उन्होंने बहुत जल्दी 5-6 बिल बहुत तेजी से निपटाए, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, समाज हित में सारे काम किए हैं। उसी को देखते हुए वो कृषि कानून भी बिल लाए थे। अगर आप किसान कृषि कानून का अध्ययन करेंगे, मैंने बस अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, कहीं भी वो किसान विरोधी नहीं है। तो बिल तो वो लेके आए किसान के लिए और काफ़ी हद तक लोग उससे सहमत भी थे। बट हमारे कुछ भोले वाले किसान जो हैं, जो हमारे 1-2 स्टेट के थे, जो कैप्टन साहब थे, उन्होंने वहाँ से उस आंदोलन को हवा दी थी कांग्रेस में जब वो थे। आज वो कांग्रेस में नहीं है। तो जो कुछ भोले वाले किसानों को, उनको जब एक्चुअली किसान जो ऐसा वर्ग होता है जो इमोशनल होता है, मेहनती होता है, दिल से कार्य करता है, तो वो आगे बढ़ते गए और उसमें उनको बिल्कुल सही दिशा में उनको नहीं समझने दिया। उसमें पीछे लॉबी थी, हमारे कुछ विपक्ष के लोग थे, हमारे वामपंथी लोग थे, विचारधारा के लोग थे, कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जो कि नहीं चाहते कि ये सरकार कुछ स्टेबिलिटी से अच्छे से काम कर पाए। उसी को देखते हुए आपने जब देखा होगा पंजाब में जब ये कानून जब आया था तो कुछ ऐसे लोग, वामपंथी विचारधारा के लोग, दर्शन पांडे जैसे और बहुत से लोग जो थे जो आगे बढ़ रहे थे, वो पर्दे के पीछे चले गए और एक नया चेहरा सामने आता है जिसका नाम है राकेश टिकैत। ये वही राकेश टिकैत हैं जो 2020 में जब बिल आया था, इन्होंने खुद कहा था कि ये मेरे पिताजी की जो थी मांग थी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत अच्छा बिल आया है, समर्थन किया। और ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों बाद वो इस बिल के दुर्विरोधी हो गए। जिस तरीके से ये आंदोलन चलाया है और जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा, उसमें ज़्यादा विषय पे नहीं जाना चाहता, वो किस तरीके से कहाँ से क्या क्या हो रहा है वो सब हमारे देश हम लोगों के सामने है। मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए देश हित में, समाज हित में या किसानों को अपने सिर झुकाते हुए किसानों सामने माफ़ी मांगी और कह दिया कि भाई हम अपने बिल को वापस ले रहे हैं। जो 3 कानून लाए थे, होना क्या चाहिए था कि आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, बट चूंकि वो किसान जो कृषि कानून है वो उसके खिलाफ आंदोलन था ही नहीं। वो मोदी विरोधी लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। वो नहीं चाहते कि मोदी जी कोई अच्छा से काम कर पाए। जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 7 साल में, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जैसे आपको मैं गिनाऊं कि जब मोदी सरकार आई थी उसमें जो हमारे एम्स थे वो 8 थे। उन्होंने पिछले 7 साल में 15 एम्स दिए हैं, IIM दिए हैं 6, IIT कॉलेज नए नए बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं नई, सड़कों का चौतरफा जाल बिछा दिया। बहुत से ऐसे जिले आ चुके हैं, यूपी में बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर हवाई जहाज की सुविधाएं उपलब्ध हो गई। उन्होंने चौमुखी विकास किया। मैं अगर बीइंग डॉक्टर बात करूँ, जो मेडिकल साइंस में जो सीट थी, उन्होंने 50,000 से ऊपर सीट की बढ़ोतरी की। उन्होंने 118 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। उन्होंने अभी 157 के आसपास कॉलेज निर्माणाधीन स्थिति में, 550 से ऊपर कॉलेज चले गए। तो उन्होंने ये सब देश को दिया है। उन्होंने एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ की कि जो भी हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी के ऊपर या बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे देश के धरोहर है, उनके ऊपर योजनाएं लाने की कोशिश की। ये बहुत अच्छा समाज को संदेश दिया। तो बहुत अच्छा कार्य मोदी जी कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और अब समस्या ये है कि हमारे समाज को, हमको, आपको, प्रबुद्ध वर्ग को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, CA हो, चार्टेड हो या कोई बिजनेसमैन हो,
या हमारे समाज के मिडिल क्लास के लोगों या हमारे वो समाज के तबके के लोग जो किसान भाई हैं या जो रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये जो बैठे हुए लोग ये लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं। अब मैंने देखा किस टिकैत साहब को बोलते हुए, राकेश टिकैत जी को, कि वो कह रहे हैं कि हम दूध पे बात करना चाहेंगे। भाई दूध की तो बात ही नहीं हो रही, आप क्यों बीच में, आप सरकार को हर तरीके से हर मोर्चे पे चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आप पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं देश में क्या? उनकी बातों से कहीं ना कहीं अहंकार दिखता है। ये वो व्यक्ति है जिसका नाम राकेश टिकैत है, जो अपना कोई भी जितने इलेक्शन लड़े थे सारे हार चुके थे, विधानसभा ये हारे, जन समर्थन के पास है नहीं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आंदोलन को जीवित रखने के लिए कुछ ऐसी शक्तियां आदर्श उसमें लगी हुई हैं जो नहीं चाहती कि आगे कुछ अच्छे कार्य हों। हमारे आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आगे आए। अब जो आगे वाले इलेक्शन है, हमारे 5 जो स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर आने वाले जो इनका एक्चुअली विचार है कि ये आंदोलन को जब मोदी सरकार दोबारा जो इलेक्शन में जाएगी तब तक खींचने का है। तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आएंगे जिनका सरोकारी नहीं है, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कार्य करें अगर राकेश टिकैत, तो मैं आपके साथ तुरंत खड़ा हो जाऊंगा। मैं आज आपके सामने खुद कह रहा हूँ कि अच्छा कार्य करें तो आप अनगरल अनविचार तरीके से आप विचार कर मतलब ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो मोदी सरकार को कृपया काम करने दें। आप देश की आवाज नहीं है। ये किस देश में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर माफी मांगता है? किस देश में, किसी में आज तक ऐसा हुआ है साहस किसी प्राइम मिनिस्टर ने जो कि पूर्ण बहुमत में हो? ये मोदी जी का सरल स्वभाव है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सरल स्वभाव है। वो भारत माता के सच्चे सपूत हैं जिन्होंने आगे अब इस बात की भी दिक्कत हो गई। टिकैत साहब को मैंने एक चैनल पर सुनते सुना कि उन्होंने माफी क्यों मांगी। अरे भाई, आपसे नहीं मांगी माफी, आपसे तो क्या बताएं आपको हम, लेकिन देश से माफी मांगी, क्योंकि आपने उन देश के उन समाज के लोगों को बलगलाया है, उनको भ्रमित किया है। तो वो जो बेचारे बैठे हुए हैं उनको अब नुकसान ना हो, वो अपने काम करे जाके, वो लोग जाना चाहते हैं। मैंने एक न्यूज पे देखा था, इंडिया टीवी पर आज तक वाले कैमरे लेके गए थे, वो पूछा गया भी किसानों से, सारे हमारे किसान भाई थे, प्रकाश पर्व पे हमारे जो आया थी योजना, तो बड़ा प्रसन्न हुए कि मोदी जी ने बड़ा हमारे गुरु जी को याद करते हुए प्रकाश पर्व पे ऐसी बड़ी योजना मतलब कृषि को उनको रिपील किया है। वो तहे दिन से शुक्रिया अदा कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, बट हुआ क्या? पूछ रहे हम जब बढ़िया कब खोलेंगे, कब जाएंगे? बोले साहब वो आदेश आ जाए। तो आदेश कहाँ से आएगा? आप क्यों नहीं दे रहे आदेश? क्या आपकी राजनीतिक मंशा है? आप राजनीतिक मंशा नहीं, आपके विचारों पे, आपके आचरण पे हम सब प्रबुद्ध वर्ग को, समाज के हर वर्ग के लोगों को शक पैदा होता है कि आप कहीं ना कहीं दूसरों के हाथ से कठपुतली बन के खेल रहे हैं। आप अपने मन से कुछ नहीं कर रहे, आपको कहीं ना कहीं आपको एक डोर आपके पीछे है, और वो डोर कौन है ये हमको समझना पड़ेगा। कोई ऐसी शक्ति हैं, हमारे को विपक्ष के लोग नहीं चाहते, कुछ हमारे वामपंथी लोग नहीं चाहते, कुछ हमारे समाज के ऐसे वर्ग के लोग हैं जो हमारे इस अस्थिरता लाना चाहते हैं, हमें खुशहाल नहीं देखना चाहते। तो मैं सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, या जो मेरे मित्र हैं या जो भी लोग हैं, उनसे सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो हम लोगों ने कार्य किए हैं, मोदी सरकार ने कार्य किए हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। ऐसे लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त ना करें जो कि बिल्कुल अशोषण हो चुके हैं, जिनके लिए समाज और देश और किसान से कोई मतलब नहीं है। वो अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे। हमारे देश में कभी कभी लगता है कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? वो इन्हीं कारण से हुआ कि हमारे देश में बहुत शक्ति थी, सोने की चिड़िया थी, बट क्या कारण था कि हम फिर भी चंद मुट्ठी भर लोगों के थ्रू काट की कटोली बनी कि काटा गया था। हम ही में से कई सारे लोग जो थे जैतन थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, और एक बार फिर मैं चाहूँगा कि अपने खुले मन से, खुले दिमाग से हम वोटिंग करें, अपने अधिकारों का प्रयोग करें। जो केंद्र सरकार, अब एक चीज़ और बात याद है, जाते जाते याद आ गई कि मुझे चित्र याद है कि हम लोग जब जाते थे गैस सिलेंडर लेने, तो पूरा एक एक दिन खराब होता था। कहाँ अब जाते हैं हम, बैठे हुए अपने ऑफिस में, या जो भी भाई हैं, किसान भाई भी, अगर वो मोबाइल पे केवल रिंग डायल करेंगे और आपकी सिलेंडर बुक हो जाएगा। ये अच्छी जिंदगी तो क्या है? हम क्या चाहते हैं भाई? हमें आज जो किसानों के सर यूरिया खाद के लिए लाइन लगना पड़ता था, उसमें भी हमें कितनी राहत मिली है। हमें देखा जाएगा कि मैं अभी देख रहा था कि महाराष्ट्र में बात चल रही थी, जो वहाँ पे शिवसेना के लोग या जो भी और सरकार के वहाँ पे लोग हैं वो लगे हुए थे कि MSP को लेके और रेट को लेके,
तो मैंने देखा वहाँ पर सवाल पूछा तो वहाँ के मंत्री जवाब नहीं दे पाए। किसान में जो गन्ना का खरीद है वो सबसे ज़्यादा पूरे देश में यूपी में है। यूपी सरकार ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन इन लोगों को उन चीज़ों को मतलब नहीं, कैसे सत्ता हाथ में आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज को किस तरह हम नुकसान पहुँचा सकते हैं, उस सब में लगे रहेंगे। हमें ऐसी शक्तियों से, ऐसे आदर्श लोगों से सावधान रहना है। अपने विकास कार्य को गति देने के लिए हमें ऐसे लोगों को आगे लाना है, ऐसे नेता को चुनना है। हम जानते हैं कि हमारी मोदी सरकार ने जो 7 साल में कार्य किए हैं वो आने वाली सरकारें उतने तेजी से कार्य नहीं कर पाएंगी। तो हम चाहते हैं कि दोबारा मोदी सरकार आए, हर क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि विपक्ष को भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मोदी सरकार की पॉइंट में कोई असुविधा है, कोई आपको लगता है तो आलोचना करिए, आलोचना में लोकतंत्र में स्वागत है हमेशा, बट ऐसे काम मत करिए जिससे समाज को नुकसान हो। ऐसी राजनीति मत करिए जिससे हम लोग आपस में टूटें। हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने विचारों से सभी को अवगत कराया। और मैं चाहूँगा कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपके हॉस्पिटल भी उस तरीके से नित दिन धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।